Hello everyone, welcome to Sports Injuries Part 4. In this video, we are going to learn about the heart tissue injuries called fractures. So, what is fracture actually? Breaking of bone is called fracture. This can be simply be tracked in the structure of the bone or a complete break producing two or more fragments. फ्रैक्चर बोन में अगर होता है और फ्रैक्चर क्या होता है जब आपकी बोन टू और मोर पार्ट्स में टूट जाती है उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. सो देर आर मैनी कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर सच एज ट्रॉमा, स्पोर्ट्स इंजरी और मेडिकल कंडीशंस. ट्रॉमा सच एज road traffic accidents and falls. Sports injury are just sports injuries which you get while playing. Then comes medical conditions such as osteoporosis, cancer, osteogenesis. इसमें क्या होता है? Your bones become less strong. Your bones becomes weak. So what are the symptoms of bone fracture? Symptoms are pain, bruises and contusion, bleeding in case of open fracture, deformity, inability to move a limb or a swelling. होता क्या है, जैसे ही आपका फ्रैक्चर होता है सबसे पहले कोई भी इंजरी होगी सबसे पहला सिम्टम होता है उसका पेन. दूसरा वहाँ पर ब्रूसेस और कंट्यूजन हो जाता है, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, उसके साथ साथ वहाँ पर हेमेटोमा बन जाता है. समटाइम्स वहाँ पर ब्रूसेस भी हो जाते हैं उस स्पेसिफिक पार्ट पर. देन कम्स ब्लीडिंग इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर तब होता है जब आपकी बोन व्हेन इट गेट्स ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट फ्रॉम द मसल. आपकी बोन टूटकर आपकी स्किन से बाहर आ जाती है, उस टाइम पर सीवियर ब्लड लॉस भी होता है. देन कम्स डिफॉर्मिटी. आपका बॉडी बैलेंस ख़राब हो जाता है. अगर लेग की बोन टूटेगी तो आपकी इवन पैर होंगे वो अनबैलेंस हो जाएंगे, मतलब छोटे बड़े हो जाएंगे. देन कम्स इमोबिलिटी. जहाँ फ्रैक्चर होगा उसके आसपास के जो मसल्स होंगे जहाँ पर ऑरिजिन और इंसर्जन हो रहा होगा मसल्स का, वो मूव करने बंद कर देंगे. देन कम्स अ स्वेलिंग. So first fracture is your stress fracture. Stress fracture is a small crack in a bone or a severe bruising without a bone. Most stress fractures are caused by overuse and repetitive activities. ये फ्रैक्चर तब कॉज होता है जब आप रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ करते हो, रेस्ट नहीं लेते, डाइट नहीं लेते, उस टाइम पर स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर्स. और ज़्यादातर ये होते हैं आपके टार्सल्स और मेटाटार्सल्स में. मेटाटार्सल्स और टार्सल्स वो बोन होती है जो होती हैं आपके एंकल में और रिस्ट जॉइंट्स पे. Then some managements of stress fracture. First is the initial management for the stress fracture is to elevate the extremity and rest while the bone heals itself. Rest करो और let the bone heals. Then comes icing is recommended in the affected area for 24 to 48 hours and any type of activity should not be done. किसी भी तरह की एक्टिविटी मत करो और उस जगह पर आइसिंग करो. Then for relieving pain, painkillers can be taken such as paracetamol or be non-steroidal drugs you can take. Then affected area should be immobilized. जहाँ पर भी फ्रैक्चर कॉज हुआ है वो जगह नहीं हिलानी, बिल्कुल भी इमोबिलिटी रखनी है कंप्लीट. When swelling gets decreasing to the skin's creases, partial weight can be applied to the area. जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती जाती है आप उस एरिया में पार्शियल प्रेशर अप्लाई करो ताकि धीरे धीरे मोबिलिटी कैन इंक्रीज. See, there are some images which I want to share with you. ये images हैं जो बताती हैं कि किस पैटर्न में योर बोन गेट ब्रेक्स. कौन कौन से पैटर्न से आपकी बोन टूटती है. फर्स्ट इज़ योर ट्रांसवर्स. जैसे आप देख सकते हो ये सारे एग्जांपल एक फीमर बोन के हैं. योर थाई बोन, इसमें आप क्या देख रहे हो, पहली बोन में तो क्या हो रहा है, जो फ्रैक्चर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपकी बोन टूट रही है. सेकेंड इज और लीनियर, जब बोन वर्टिकली क्रैक होती है, सी दिस पार्ट. देन योर ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर. ऑब्लिक फ्रैक्चर जब आपकी बोन डायगनल एक सर्टेन एंगल में टूटती है, डायगनली टूटती है. नॉन डिस्प्लेस मतलब हड्डी टूटी है लेकिन अपनी जगह पर स्टिक्ड है. देन ऑब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर, हड्डी टूटी और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. देन कम्स योर स्पाइरल फ्रैक्चर. स्पाइरल फ्रैक्चर का अगर एग्जांपल दूँ, सपोज इसका एग्जांपल देता हूँ, ओपनिंग ऑफ अ बॉटल. आप जब भी बॉटल के कैप को खोलने की कोशिश करते हो तो बॉटल के कैप को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो और नीचे की बॉटल को क्लॉकवाइज मूव करते हो. मतलब
स्पाइरल, कोई ऐसा स्ट्रेस आया जिससे स्पाइरली आपकी बोन मूव हुई और इससे फ्रैक्चर कॉज हो गया। देन कम्स योर ग्रीन स्टिक, एक एज पर एक सर्टेन क्रैक आने की वजह से बोन बेंड हो जाती है इसमें, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक। देन कम्स योर कॉम्बिन्यूटेड, द लास्ट, इसमें क्या होता है, बोन ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर पार्ट्स, बीच में से बोन क्रश हो गई और 2 पार्ट्स में, 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसको थोड़ा सा और वास्ट पढ़ेंगे हम नीचे। सेकेंड फ्रैक्चर इज़ योर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इट ओनली अकर्स इन स्मॉल किड्स, इन्फेंट्स, जो 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रीन स्टिक जैसे एक हरी टहनी होती है उसकी तरह हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है व्हेन वी आर किड्स, जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पर क्या होता है, आपकी हड्डी टूटती नहीं है, एक सर्टेन डिग्री पर बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बेसिक मैनेजमेंट होती है फिजियोथेरेपी। द बोन इज स्लाइटली पुल्ड अपार्ट एंड पुट इनटू प्लेस टू स्ट्रेटन इट, बोन्स को फोर्सफुली सीधा करने की ज़रूरत पड़ती है इस फ्रैक्चर में, हम इसको सीधा करते हैं टू मेक श्योर दैट द फ्रैक्चर विल हील करेक्टली, इट नीडेड टू बी इमोबिलाइज्ड, और उस टाइम पर बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए बोन की। रिमूवल स्प्लिंट इज़ अ मोस्ट रिकमेंडेड ऑन अमंग चिल्ड्रंस, रिमूवल स्प्लिंट मतलब उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मूवमेंट है, जो वो बेसिक मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अकर हुआ है, इसको रोक दो और उस स्प्लिंट को ठीक करो, मतलब जो कर्व आ गया, जो सर्टेन डिग्री का बैंड हुआ है उसको ठीक करो। देन कम्स अ फिजियोथेरेपी, शुड बी गिवन टू द रीजन मोबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ अ अफेक्टेड लिम्स। होता कुछ ऐसा है, सपोज करो अगर आपकी बेंड राइट साइड में हो रही है, आपकी बोन बेंड हो गई है, तो लेफ्ट साइड के मसल्स को हम एक्टिव कर देते हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ाते हैं ताकि उस एंगल से आपकी बोन सीधी हो जाए। देन सीवर क्या है, सर्जरी इज़ एडवाइज टू करेक्ट द फ्रैक्चर, सर्जरी होनी चाहिए अगर ज़्यादा सीवर केस हो गया तो। व्हेन द सर्जरी इज़ डन, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांजिशन मे बी यूज टू स्ट्रेटन द हार्ट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की आप मूवमेंट्स करते हो और कई तरह की थेरेपीज़ होती हैं जो आफ्टर इंजरी हम यूज़ करते हैं। देन इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड साइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैन बी टेकन। देन इट टेक्स 8 वीक्स फॉर कंप्लीट बोन हीलिंग, अप्रॉक्स मिनिमम टाइम 8 वीक्स का है जिसमें वो बोन हील हो जाती है। थर्ड इज़ योर कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। वन हैपेंस इन कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, मैंने आपको पहले ही बताया था इमेज देखकर, व्हेन बोन ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मैनी पीसेस, इज कॉल्ड कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट एज वेल एज ट्रीटेड फ्रॉम अ कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर इज़ नॉट ईजी बिकॉज ऑफ मैनी शैटर्ड पीसेस ऑफ बोन्स, हड्डियाँ, आपकी जो बोन है वो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देन द शैटर्ड पीसेस आर लिंक्ड अप विद अ प्रोसीजर लेबल्ड एज रिडक्शन। Then immobilization above and below fracture area should be maintained with the help of plasters and splints. For pain management, ibuprofen can be used. Ibuprofen एक ड्रग होता है जो पेन किलर होता है बेसिकली। If bone infected arises, antibiotics are given. जब बोन इन्फेक्शन हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। Then this type of fracture takes more time to restore. It is normal condition. Regular appointments with the doctor is recommended. ओके, देन कम्स टू ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। मैंने आपको क्या बताया था ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में, व्हेन द बोन ब्रेक्स हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सीधा एक ब्रेक हो जाता है बोन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। एंड द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर फ्रैक्चर इज, इफ द इंजरी इज लिमिटेड टू अ ब्रेक ऑफ अ ट्रांसवर्स प्रोसेस विद नो other injury, then it is not necessary to have a hospital care. Then bed rest, medication for pain control, avoidance in an activity is required until complete rehabilitation. इन सब चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ पता लग रही है कि सबसे पहली चीज़ है इमोबिलिटी। जैसे ही फ्रैक्चर अकर होगा आपको मोबिलिटी बिल्कुल नहीं करनी, मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट को आपको नहीं मूव करना। फिफ्थ फ्रैक्चर इज़ योर ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। ऑब्लिक में क्या होता है, एक एंगल में बोन टूटी है, डायगनली व्हेन बोन ब्रेक्स इज कॉल्ड ऑब्लिक फ्रैक्चर। मैनेजमेंट इज सेम as above. Then comes your impact fracture. See what happens in impact fracture, due to impact क्या होता है, आपकी बोन इट ब्रेक्स डाउन और अपर जो पार्ट होता है बोन का, वो बोन दूसरे लोअर पार्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ब्रोकन एंड ऑफ फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन ड्यू टू इम्पैक्ट। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है ये भी। Management of impact fracture is, a sling or a splint may be required to keep the fracture bone into place. It prevents the movement of a sharper ends of the broken bone and further not drive into other bone fragments. भाई कंडीशन और वर्स नहीं होनी चाहिए,
उसके बाद दोबारा वो बोन नहीं ख़राब होनी चाहिए. इफ़ एन इम्पैक्ट फ्रैक्चर only involves a few bone fragments and the damage is not too significant, immobilization may be enough to treat it. ज़्यादा सीवर नहीं हुआ इन्फेक्ट फ्रैक्चर तो उस टाइम पर इमोबिलिटी से ही काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये कॉज. देन अगर सीवर केस है तो यू मे रिक्वायर्ड सर्जरी. Then after surgery, a cast or sling is used to allow bone fragments to reunite. It is necessary to minimize movement of the affected part while the treatment is going on. So this is it. We are done with our fracture part. In next video, we are going to discuss about the joint injuries. Thank you for watching.